बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम रमेश सारे ने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज था, कमेंट था कि सर आप जूलॉजी का भी माइंड मैप कराएंगे क्या। बिल्कुल कराएंगे बेटा। और उसी क्रम में अगर आप देखिए तो आज पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम। ठीक है, आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किनको वर्गीकृत हम लोग किस किस आधार पे करते हैं। तो एक तो संगठन के स्तर के आधार पर करेंगे, जैसे पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में ऊतक स्तर है, प्लेटियलमेंथिस में अंग स्तर है, एस्क्लेमेंथिस से कॉर्डेटा तक बेटा अंग तंत्र स्तर पाया जाएगा। प्लेटियलमेंथिस में आप देखेंगे तो अपूर्ण पाचन तंत्र होता है, एक ही द्वार है जो माउथ और एनस दोनों का काम करेगा, जबकि एस्क्लेमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक अगर आप देखेंगे तो पूर्ण पाचन तंत्र है, मुख द्वार अलग होता है और उनमें गुदा द्वार अलग होती है। पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, प्लेटियलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, सिलेंट्रेटा और ट्यूनोफोरा में इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों तरीके से होता है। परिसंचरण तंत्र की अगर आप बात करें तो अगर सेल डायरेक्टली सेल में खून में नहा रही है ना, डायरेक्टली बाथड इनटू ब्लड, तो खुला परिसंचरण हो जाएगा ऑर्थोपोडा मोलस्का। हेमिकॉर्डेटा में अगर आप देखेंगे, लेकिन अगर वहां पर एक क्लोज्ड सर्कुलेशन है बेटा, तो कहां पर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद परिसंचरण तंत्र कहां पर देखने को मिलेगा, एनालिडा और कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। अगर आप उस जीव को किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो उसको क्या कह दिया जाएगा बेटा, पोरीफेरा कह दिया जाएगा। किसी भी तल से दो बराबर भाग में अगर आप नहीं डिवाइड कर पाते हैं तो, अगर बहुत सारे प्लेन से कर पाते हैं तो त्रिज्य सममिति कहेंगे। सिलेंट्रेटा ट्यूनोफोरा इकोनिडर्मेटा का जो वयस्क है वहां पर रेडियल सिमेट्री है, त्रिज्य सममिति। जबकि अगर आप केवल एक ही प्लेन से उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर पाएंगे तो द्विपार्श्व सममित कहा जाएगा। इकोनिडर्मेटा के लार्वा में ये पाया जाएगा, साथ ही साथ प्लेटियलमेंथ से लेके कॉर्डेटा तक आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ट्यूनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। दो भ्रूण परतें होती हैं इनमें, इंडोडर्म और एक्टोडर्म, और इनके बीच में मीजोडर्म नहीं होती, मीजोग्लिया होती है। जबकि प्लेटियलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक आप देखेंगे कि तीन कोरक स्तर पाए जा रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे, तीन जर्म लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म भी पाई जाएगी। गुहा की अगर हम लोग बात करें, जो प्लेटियलमेंथिस है वहां पर सीलोम अनुपस्थित है, एसिलोमेट कहे जाएंगे। एस्क्लेमेंथिस में सीलोम तो है लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं है, सीडोसिलोमेट कहे जाएंगे। एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, तो क्या कह दिया जाएगा बेटा, हम लोग उनको कह देंगे यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, खंडन यानी कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में होगा। नोटोकॉर्ड जो है मीजोडर्मली ड्राइव्ड होती है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड जो है नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता, पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा में ये प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। चलिए भाई, अगर हम लोग पोरीफेरा की बात करें, आइए फटाफट से पोरीफेरा के बारे में बात कर लेते हैं। पोरीफेरा यानी कि स्पंज जिनमें जल परिवहन तंत्र या यूं कह लीजिए कि वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ज्यादा बढ़िया क्या बात हो जाएगी कि इनमें पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मत कहिएगा, वाटर कैनाल सिस्टम कहिएगा बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम। कह रहा है जब आप इनकी बॉडी देखेंगे तो जल जो है वो सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे जो छेद होते हैं, जिन्हें क्या कह दिया जाएगा बच्चों, ऑस्टिया कह दिया जाएगा। तो ये जो है ऑस्टिया से प्रवेश करता है और जो एक केंद्रीय गुहा आपको देखने को मिलेगी स्पोंजोसील। ठीक है, तो स्पोंजोसील में पहुंचता है और फिर वहां से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं जैसे ऑस्कुलम, सपोज करिए कि ये ऑस्कुलम है और ऑस्कुलम पे कोई चीज रख दीजिए, तो क्या वो स्पंज के अंदर जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्योंकि ऑस्कुलम क्या है बेटा, एग्जिट के लिए है, मटेरियल की एंट्री के लिए नहीं है। फिर ध्यान से सुन लीजिए, ऑस्टिया से चीजें उनकी बॉडी के अंदर जाएंगी, फिर स्पंजोसील कैविटी रहेगी और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलेगा। ठीक है, ये जो इनमें वाटर कैनाल सिस्टम है किसमें किसमें हेल्प करेगा, तो भोजन के संग्रह में हेल्प करेगा, श्वसन में हेल्प करेगा, उत्सर्जन में हेल्प करेगा। ये बेटा एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है रीनीट 2026 में। इसके अलावा जो कॉइनोसाइट्स हैं, कॉलर कोशिकाएं, वो जो है स्पंजोसील को लाइन करती हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्पिक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर का बना हुआ कंकाल पाया जा रहा है। अलैंगिक जनन बेटा खंडन विधि द्वारा होगा। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण और निषेचन होगा। आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अप्रत्यक्ष विकास होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है उसका मैचिंग टाइप का सवाल बन सकता है।
यही दो पॉसिबिलिटी है सवाल बनने की, मैचिंग टाइप का सवाल। साइफा साइकॉन हो जाएगा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर। जनरली ये कैसे होते हैं, समुद्री जलीय होते हैं, याद रखिएगा। जनरली कैसे होते हैं, समुद्री जलीय। लेकिन जो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो है, क्या उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला बेटा फ्रेश वाटर स्पंज है, जबकि स्पंजेज आर जनरली कैसे होते हैं बेटा, हम लोग कहेंगे मैराइन। यूस्पोंजिया को हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, बाथ स्पंज कह देंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है बेटा फटाफट से ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शायद आपको नहीं बता पाया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे भाई इसका। चलिए बच्चों आगे आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ मिलेगा तो आपको दिखाई देगा, अगर पीडीएफ जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आप लोग क्या करिए बेटा, अपने मोबाइल में जो रिजोल्यूशन है, क्वालिटी, उसको सबसे बेहतर कर लीजिए, सबसे बेहतरीन क्वालिटी कर लीजिए बेटा जो आपके मोबाइल में संभव है, ठीक है। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, ठीक है, इनमें क्या होता है, सिलेंट्रॉन एक गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है सिलेंट्रॉन, इसलिए सिलेंट्रेटा कहते हैं। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स पाए जाते हैं स्पर्शक और शरीर में, जो शिकार पकड़ने, रक्षा करने वगैरह में सहायक है। दो रूप है इनके, एक पॉलिप है, दूसरा मेड्यूसा है। पॉलिप और मेड्यूसा पे सवाल बन सकता है बेटा, याद रखिएगा, पॉलिप और मेड्यूसा पे सवाल बन सकता है कि पॉलिप वाला जो फॉर्म है वो कैसे है। तो आप कहेंगे पॉलिप जो है स्थिर होता है और सिलिंड्रिकल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं हाइड्रा है और एडम्सिया, ठीक है। मेड्यूसा जो होता है बच्चों वो अम्ब्रेला लाइक होता है। मेड्यूसा कैसा होता है, छत्राकार, छतरीनुमा, ठीक है, छतरीनुमा हो जाएगा बेटा, अम्ब्रेला लाइक हो जाएगा, जैसे कि जेलीफिश यानी कि ऑरेलिया। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कोरल्स वगैरह में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। ओवेलिया में क्या होगा, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है जिसको मेटाजेनेसिस कहते हैं, पीडीए एकांतरण कहेंगे। जब पॉलिप से मेड्यूसा बनता है तो ये प्रोसेस असेक्सुअली होता है, अलैंगिक जनन के तरीके से होता है, और जब मेड्यूसा से पॉलिप बनता है तो ये काम सेक्सुअली होता है। यहां से स्टेटमेंट वाला सवाल बन सकता है, यहां से बेटा स्टेटमेंट वाला सवाल बन सकता है कि पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा असेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा असेक्सुअली, ठीक है, मतलब दोनों में सेक्सुअली लिख देगा, दोनों में असेक्सुअली लिख देगा। एक बार यहां पर पॉलिप, देखो क्या क्या ऑप्शन बनेगा, ये दोनों काम असेक्सुअली होते हैं एक ऑप्शन, ये दोनों काम सेक्सुअली होते हैं दूसरा ऑप्शन, पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा सेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा एसेक्सुअली तीसरा ऑप्शन, ये तीनों गलत हैं। सही क्या हो जाएगा, पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा असेक्सुअली, मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा सेक्सुअली। आगे बात समझ में, चलिए उदाहरण में फाइसेलिया है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कह दिया जाएगा, एडम्सिया है, सी एनिमोन, ठीक है, पेनिटुला है, समुद्री पिच, गॉर्गोनिया समुद्री व्यंजन, मैंड्रीना यानी कि ब्रेन कोरल। आइए बेटा ट्यूनोफोरा की बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको ट्यूनोफोरा की बात करनी है, समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कह दिया जाएगा, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, खास बात है याद रखना है, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। सिलिएटेड कॉम्प्लेट का नंबर कितना होता है, 8, ये एक सवाल बन सकता है, ठीक है, सिलिएटेड कॉम्प्लेट का नंबर कितना है, 8 है। और ये बायोल्यूमिनेसेंस जो करते हैं, जैव संदीप्तता प्रदर्शित करते हैं। केवल लैंगिक जनन होता है, नर और मादा अलग नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से इनका परिवर्धन होगा, निषेचन बाह्य होता है। दो एग्जाम्पल हैं, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट याद रखिएगा, बायोल्यूमिनेसेंस याद रखिएगा, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। चलिए अब हमें पढ़ना है प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि चपटे कृमि, प्लेटीहेल्मिन्थ्स यानी कि चपटे कृमि। कह रहे प्राणी जो है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए इनको चपटे कृमि कहा जाता है। इनमें फ्लेम सेल पाई जाती हैं, ये खास बात है, देखिए बेटा, फ्लेम सेल यानी कि ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो परासरण, नियंत्रण और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। कह रहा ये बहुत अधिकांशता क्या है, ये अंतःपरजीवी हैं, अंतःपरजीवी। तो इनमें क्या पाया जाएगा, हुक और सकर्स पाए जाएंगे, अंकुश और चूसक पाया जाएगा। निषेचन आंतरिक है, विकास प्रत्यक्ष है, इसमें कई लार्वल अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। टीनिया और फेसियोला एग्जाम्पल याद रखेंगे भाई।
नेक्स्ट बेटा हमको बात करनी है गोलकृमि के बारे में। एस्केल्मेंथीज यानी कि गोलकृमि। क्या भाई? एस्केल्मेंथीज यानी कि गोलकृमि। आप देखेंगे कि ये जो है अनुप्रस्थ काट में कैसे होते हैं, गोलाकार, मुक्त जीवी हैं, जलीय स्थलीय हो सकते हैं या फिर ये परजीवी भी हो सकते हैं। इनमें बेटा एक मस्कुलर पेशीय ग्रसनी पाई जाती है, याद रखिएगा, पेशीय ग्रसनी पाई जाती है, पूर्ण आहार नाल उपस्थित होता है। उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा, एक उत्सर्जन नाल है और वो उत्सर्जन नाल क्या करेगी, उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालेगी। नर और मादा अलग अलग होते हैं। खास बात क्या है, मादा जो है, फीमेल जो है वो नर से बड़ी होगी, निषेचन आंतरिक है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, एस्कैरिस गोलकृमि, बाउचेरिया फाइलेरियल कृमि और एंसाइलोस्टोमा यानी कि अंकुश कृमि। नेक्स्ट बच्चों एनेलिडा प्राणी, ये जो एनेलिडा के प्राणी हैं ये लवण जलीय हो सकते हैं या फिर अलवण जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, हो सकता है कि फ्री लिविंग हो और कभी कभी ये परजीवी भी हो सकते हैं। इनमें उदर्द और वृत्ताकार दोनों तरीके की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। साथ ही साथ जो एक्वेटिक एनेलिड है, ये खास बात है भाई, ये रहा। अगर यहाँ से एक सवाल बन सकता है तो जो एक्वेटिक एनेलिड है, एक्वेटिक एनेलिड जैसे कि नेरिस, उनमें क्या पाया जाता है बेटा, पार्श्वपाद, ठीक है, पैरापोडिया पाया जाता है जो तैरने में सहायक होते हैं। ठीक है, सारे एनेलिड्स में नहीं होगा, ये एक्वेटिक एनेलिड्स में होगा बेटा, जलीय एनेलिड्स में। ठीक है, वृक्का क्या नहीं, नेफ्रेडियम होगा जो परासरण नियंत्रण करेगा, उत्सर्जन में सहायक होगा। तंत्र का तंत्र में आपको आप देखेंगे एक जोड़ी गुच्छिकाएं नजर आएंगी। हिरुडिनेरिया है, रक्त चूसक जो कह देंगे। नेरिस है, फेरेटिमा यानी कि केचुआ है। चलिए भाई, इसके बाद बच्चों बात करेंगे सबसे बड़े वाले फाइलम की। एक तो यही छोटा सा सवाल बन जाता है कि जंतु जगत में, प्राणी जगत में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, यही एक सवाल बन जाता है बच्चों। तो आप कहेंगे कि ऑर्थोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, लगभग 2/3। आप यूं समझिए कि हर 10 में से 7 जीव एनिमल है, हर 10 में से 7 जीव एनिमल है और हर 10 में से 7 एनिमल ऑर्थोपोड है। हर 10 में से 7 एनिमल क्या है बेटा, ऑर्थोपोड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है बेटा, ठीक है ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। ऑर्थोपोडा ज्वाइंटेड अपेंडेजेज संधिपाद इनमें उपस्थित होंगे। श्वसन के लिए यहाँ पर क्लोम है, ठीक है, पुस्त क्लोम है, और क्या हो जाएगा, पुस्तक फुफ्फुस हो जाएगा, श्वसनिकाएं वगैरह भी होती हैं। संवेदी अंग में अगर आप देखेंगे तो श्रृंगिकाएं हैं, नेत्र, और नेत्र यहाँ पर सामान्य और संयुक्त दोनों तरीके के हैं। संतुलन पुटी वगैरह भी उपस्थित है। उत्सर्जन के लिए मुख्यतः क्या है बेटा, मल्फेजी नलिका है। मोस्टली ये कैसे होते हैं, अन्न प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है, निषेचन आंतरिक होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो इसके एग्जाम्पल है, जैसे एफिस मधुमक्खी हो गया, बॉम्बैक्स रेशम कीट, और लेसिफर जो है लाख इंसेक्ट हो जाएगा। लेसिफर क्या हो जाएगा भाई, लाख इंसेक्ट। रोगवाहक कीट में अगर आप मच्छर देखें, एनाफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है। यूथ पीड़क में टिड्डी यानी कि लोकस्टा, और जीवित जीवाश्मी लिमुनस का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। राज करकट, किंग क्रैब कहते हैं बेटा उसको, क्या कहते हैं भाई, किंग क्रैब। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, आगे आ जाओ। चलिए मोलस्का की बात करेंगे। यहां पर थोड़ा सा ये वाइट हो गया है मामला, ठीक है। मोलस्का जो है ये कोमल शरीर वाले प्राणी हैं बेटा। कैसे प्राणी हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, और ये दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ होता है। मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ होगा बच्चों, ठीक है। स्थलीय जलीय हो सकते हैं, कैल्शियम के कवच से ढका रहता है, ठीक है ना, अखंडित है ये। अच्छा, और क्या रहेगा बेटा, सिर है, पेशीय पाद है और अतरंग कुंकुद है। कह रहा है कि त्वचा की नरम और स्पंजी परत कवच के ऊपर क्या बनाती है, प्रवार बनाती है। कुकुद और प्रवार के बीच की जगह क्या कहा जाएगा बेटा, मेंटल कैविटी। कुकुद और प्रवार के बीच क्या प्रेजेंट है, मेंटल कैविटी है।
इसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, श्वसन उत्सर्जन में सहायक हैं। सिर पर जो है संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। एक सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर करके पूछ लिया जाता है, री नीट में भी पूछा जा सकता है बेटा। रेती के समान एक अंग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? रेती जुहा या रेडुला कहते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? रेती जिह्वा या फिर रेडुला कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है भाई? रेती जिह्वा या रेडुला कह दिया जाता है। किन्नर और मादा इनमें पृथक होते हैं। यूजुअली ये अंड प्रजक हैं, अंड प्रजक हैं और इनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है भाई, अप्रत्यक्ष। इसके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल का भी एक सवाल बन सकता है दोस्तों, मैचिंग टाइप का, कि पाइला को क्या कहेंगे? एप्पल स्नेल कह दिया जाएगा, पिंक डाडा, पर्ल ओयस्टर यानी कि मुक्ता सुक्ति, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, बेताल मछली, चंडाल मछली नहीं कहा, यही क्या कम है। बेताल मछली किसको कह रहे हैं भाई? तो बेताल मछली कहा जा रहा है यहाँ पर ऑक्टोपस को। एप्लाइसियस समुद्री खरहा हो जाएगा, समुद्री खरहा, समुद्री खरगोश। डेंटेलियम मृद कवचर है। च्यूटोप्लूरा काइटोन को कह दिया जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका मोलस्का। मोलस्का हो गया ना, मोलस्का हो गया। देखो रिवीजन चल रहा है बहुत फास्ट, तो स्पीड मेरी स्लो ही है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग घबरा मत जाना कि अरे सर जी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है इस स्पीड को मैच कर पा रहे होंगे। और देखिए कितना अच्छा है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं इंगेज करता। मोटा मोटा हिसाब किताब लगाया जाए तो मैं आपके दिन के 2 घंटे भी नहीं लेता हूँ। सही बात है कि नहीं? कमेंट में बताइएगा। मैं आपके दिन के 2 घंटे भी नहीं लेता हूँ और एक चैप्टर को 2 बार रिवाइज करा देता हूँ। एक बार ऐसे लिखा हुआ माइंड मैप थ्योरी के माध्यम में, और उसी दिन शाम को जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम में, है ना। अच्छा, जैसे प्लांट किंगडम में आपने देखा होगा कि हम लोग जो है वो नहीं कर पाए थे, क्या बोलते हैं उसको, क्लास प्रैक्टिस वाली नहीं शेड्यूल हो पाई थी। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट डाल दिया था यूट्यूब पर, रील भी डाल दी थी इंस्टाग्राम पे कि भाई 8 बजे क्लास होगी। तो अगर आपको क्लास शेड्यूल ना दिखा करे तो मुझे मैसेज करके बता दिया करो कि सर वो क्लास जो है आज नहीं होगी क्या। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और लाइट अगर बीच में चली जाती है तो दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं। आज मैं आज ऑफलाइन से आया, पढ़ा के सो रहा था, मैं 1 घंटे में सोचा विश्राम कर लूँ भाई, अचानक से मुझे जो है फिर वो नींद मुझे लगा कि अरे क्लास ही नहीं है साइन है। तो मैं उठा, तुरंत मैंने मोबाइल में चेक किया, नहीं थी। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा दिखे कि क्लास नहीं लगी हुई है प्रैक्टिस वाली, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो भाई, मैं भी आप ही के भरोसे हूँ, ठीक है। जिस तरीके से आप मेरे साथ हैं मैं भी आपका साथ वैसे ही चाहता हूँ। क्लियर है भाई? आगे बात समझ में सबको? चलो, इकाइनोडर्मेटा सूल युक्त प्राणी है, अंतःकंकाल कैल्शियम युक्त है भाई। इकाइनोडर्मेटा सूल युक्त शरीर रहेगा। ये भी क्या है? एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इनमें देखो ये एक खास बात है भाई, ये जो ज्यादा अलग होता है ना मामला, अक्सर करके सवाल वहीं से बनता है, ठीक है। तो सभी क्या है बेटा? ये समुद्री वासी हैं। मुख इनका अधर तल पर है, मल द्वार पृष्ठ तल पर है। अगर हम लोग देखें यहां पर तो ये चीज अपने को ध्यान में रखने वाली है भाई। बैंक वाले क्यों फोन कर रहे हैं? जल संवहन तंत्र की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो देखो यहां पे क्या पाया जाता है? जल संवहन तंत्र पाया जाता है। देखते चलिए, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अक्सर करके यहां से सवाल बनता है भाई, बहुत ध्यान से सुनना। वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है ना, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ठीक है, और वाटर वेस्कुलर, यहां पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है।
अधर यानी कि वेंट्रल साइड पर, यानी कि लोअर या वेंट्रल साइड पर क्या है बेटा, इनका मुख है। और मल द्वार जो है पृष्ठ, डोर्सल या अपर साइड पर है। जल संबंध तंत्र का काम क्या है, ये भी एक सवाल बनता है अक्सर करके। जो भी स्पेशल टाइप के सेल वगैरह पाए जाते हैं वो क्या काम करते हैं, इस पर एक अक्सर सवाल बनता है। तो जल संबंध तंत्र चलन मतलब गमन, भोजन पकड़ने और श्वसन में सहायक है। इनमें एक वेल डिफाइंड उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। लैंगिक निषेचन होगा, लैंगिक जनन होगा, निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एस्टेरियस तारामीन है, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकमेरिया समुद्री करकटी, और फेरा क्या हो जाएगा, भंगुर तारा हो जाएगा, भंगुर तारा। हेमिकॉर्डेटा को पहले जो है कशेरुकी यानी कि कॉर्डेटा का एक उपसंग माना जाता था। यह अब एक अलग पूरा फाइलम है और इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। शरीर इनका बेलनाकार है, सुंड, कॉलर और वक्ष में विभाजित होता है। सुंड ग्रंथि यहाँ पर उत्सर्जी अंग हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा एक सवाल की पॉसिबिलिटी कि जो सुंड ग्रंथि है कहां पर पाई जाती है, हेमिकॉर्डेटा में। बाह्य निषेचन है, टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है, तो परिवर्धन अप्रत्यक्ष हो जाएगा। बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस दो एग्जाम्पल हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाओ भाई, गई लाइट। तो बच्चों यहां तक आपने पढ़ लिया होगा। अब हमें थोड़ा सा कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट के अंतर देख लीजिए। तो कॉर्डेटा में क्या होगा, पृष्ठरज्जु उपस्थित रहेगा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र होगा कैसा, खोखला, एकल और पृष्ठीय। ग्रसनी में क्लोम छिद्र उपस्थित रहेंगे। हृदय जो है वो अधर भाग में होगा और एक क्या रहेगा बेटा, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहेगा। जबकि पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट में। हृदय अगर उपस्थित है पृष्ठ भाग में होगा, क्लोम छिद्र नहीं पाए जाएंगे, पृष्ठरज्जु नहीं पाया जाएगा। केंद्रीय तंत्र का तंत्र अधर में होता है, ठोस और दोहरा होता है। कॉर्डेटा का अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा यानी कि ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आ जाएंगे। ठीक है, ये वर्टिब्रेटा के बारे में अभी यहाँ पे मत पढ़िए, आगे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा में बेटा जो पृष्ठरज्जु है वो लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। एग्जाम्पल याद रखिए, एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम। लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेटा है सिर से पूंछ तक जीवन पर्यंत जो है पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। ब्रैंकियोस्टोमा यानी कि एम्फियोक्सिस या लैंसलेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वर्टिब्रेट में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है बेटा, बाद में मेरुदंड में, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए भाई, साइक्लोस्टोमा की बात करेंगे तो ये मछलियों के ऊपर बाह्य परजीवी होते हैं। शरीर में सल्क और युग्मित पंखों का अभाव होता है। 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। खास बात है, याद रखिएगा, बिना जबड़ों का होता है इनका मुख। और क्या हो जाएगा, सर्कुलर सकिंग माउथ। यहां से एक सवाल बन सकता है, ये सर्कुलर सकिंग माउथ कहां पर पाया जा रहा है दोस्तों, साइक्लोस्टोमा में पाया जा रहा है। ये भी एक बहुत खतरनाक पॉइंट है अगला वाला, कि ये समुद्री होते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए स्वच्छ जल में आएंगे, वहां अपने बच्चे पैदा करेंगे, मर जाएंगे और लार्वा कहां चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा कायांतरण के बाद। मछलियों को यहाँ पर अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे, कॉन्ड्रिक थीज है, उपास्थील मछली कह दिया जाएगा इनको, उपास्थील मछली। ऑस्टिक थीज को क्या कह दिया जाएगा, आस्थील मछली कह दिया जाएगा। अंतःकंकाल उपास्थील का बना हुआ है तो उपास्थील मछली कहेंगे। आस्थील है, हड्डियों का बना हुआ, ऑस्टिक थीज कह दिया जाएगा। मछली कोई सी भी हो, 2 प्रकोष्ठ का हृदय रहेगा। ठीक है, इधर क्लेस्पर पाए जाते हैं कॉन्ड्रिक थीज में। क्लेस्पर का सवाल पूछा जा सकता है तो क्लेस्पर कॉन्ड्रिक थीज में पाए जा सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए
कि जो उपास्थल है यूजुअली ये कैसा है बेटा, समुद्री प्राणी है, जबकि जो आस्थल मछली है लवण जल और अलवण जल दोनों में पाए जाते हैं। उपास्थल मछली का जो माउथ है वो वेंट्रल है, जबकि इनका कहाँ पर पाया जाएगा, अग्रसिरा टर्मिनल रहेगा। अपर कुलम नहीं पाया जाता, उपास्थल में प्रेजेंट होगा बेटा, कहाँ पर, आस्थल में। वो एयर ब्लैडर यहाँ पर जो है उपस्थित रहते हैं, और उपास्थल में नहीं होगा तो उनको लगातार तैरना पड़ेगा। 5 से 7 जोड़ी क्लोम छिद्र होंगे उपास्थल में, 4 जोड़ी होंगे आस्थल में। सल्क युक्त पट्टा पाया जाएगा बेटा, प्लेकॉइड स्केल कहाँ पर जो है, उपास्थल मछली में। साइक्लॉइड या टिनोइड कहाँ पर पाए जाएंगे, आस्थल में। ये यूरियोटेलिक होते हैं, जबकि आस्थल मछलियाँ जो हैं वो अमोनोटेलिक होती हैं। एग्जाम्पल याद करिए, कॉन्ट्रैक्ट थीच की स्कोलियोडॉन डॉग फिश कह दिया जाएगा, प्रिस्टी सहारा मछली है, ट्राइगॉन स्टिंगरे, कॉर्केरोडॉन है, ग्रेट व्हाइट शार्क। इधर जो है ऑस्ट्रिक थीच में जो समुद्री एग्जाम्पल है, एक्जोसिटा से उड़न मछली कहेंगे, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा हो जाएगा। एक्वेरियम वाली मछलियों में बेटा है फाइटिंग फिश, पेट्रोफिलम, एंजल फिश। स्वच्छ जल में बेटा लेबियो यानी रोहू है, कतला हो जाएगा, क्लेरियस यानी कि मांगुर। ठीक है, ये मान के चलिए कि इस स्लाइड के बिना नीट का पेपर नहीं बनेगा। बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग ये मान के चलिए कि इस स्लाइड के बिना नीट का पेपर नहीं बनेगा। मैं आपको is बहुत ad-free गारंटी के YouTube साथ बता and रहा हूँ आपको। exclusive access to all things VIP. Try इसके बिना नीट का पेपर नहीं बनेगा भाई। फटाफट से स्लाइड देख लीजिए सारे लोग। चलिए बच्चों आगे आ जाइए। अब इसके बाद हम बात करेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की। एम्फी का मतलब क्या हो जाएगा, दो, बायोस मतलब लाइफ, तो ये जल और स्थल दोनों में रहते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, एम्फीबिया कह दिया गया। शरीर जो है सिर और धड़ दोनों में विभाजित है, कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। त्वचा जो है इनकी नम है, सल्क रहित रहेगी, नेत्र पलक उपस्थित होंगे। ठीक है, अवस्कर पाया जाएगा बेटा, आहार नाल, मलाशय और जनन पथ का एक ही कोष्ठ में खुलता है। श्वसन जो है क्लोम, फुफ्फुस या फिर त्वचा के द्वारा हो जाएगा। हृदय जो है बेटा कैसा हो जाएगा, 3 प्रकोष्ठ वाला। इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, और ये कैसे है बेटा, असमतापी प्राणी है। एग्जाम्पल में बूफो, एराना टेग्रीना मेढक हो जाएगा। हाइला टी फ्रॉग, इक्थियोपियस जो है पादरहित उभयचर हो जाएगा। ये रहा नीट, एक रीनीट का आने वाला सवाल, अक्सर करके नीट वाले पूछते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है उनको यहाँ से सवाल पूछना। सलमेंड्रा, सलमेंडर हो जाएगा। सरीसृप नेक्स्ट है बेटा, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। तो रेप्टाइल जो है वो लैटिन शब्द रेपरे से आया है, जिसका मतलब रेपटम यानी कि रेंगना या सरकना हो जाएगा। ऐसे जो सरक के चलने वाले जीव हैं वो रेप्टाइल में आ जाएंगे। शुष्क सल्क शरीर है बेटा, क्रेटिनिस सल्क या प्रसल्क यहाँ पर पाए जाएंगे। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हृदय कैसा होता है, 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन अगर आप देखते हो बेटा मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होंगे। अंडज होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। चिलोन टर्टल हो जाएगा, टेस्टुडो टॉर्टोइज, कैमिलियन वृक्ष छिपकली, हेमीडिक्टेरस घरेलू छिपकली हो जाएगा, चिलोटस बगीचे की छिपकली, एलिगेटर है, क्रोकोडाइलस घड़ियाल, जहरीले सर्प में बेंगेरस यानी कि क्रेत है, वाइपर है, नाजा कोबरा है। एवीज यानी पक्षी की बात करेंगे, शरीर के ऊपर पंख इनके पाए जाते हैं, इनमें उड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, ऑस्ट्रिच जो है शुतुरमुर्ग, वो न उड़ने वाला पक्षी है। अग्रपाद जो है वो रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, पश्चपाद चलने, तैरने और शाखा के पकड़ने में सहायक है। त्वचा शुष्क होती है, केवल पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाएगी। ये एक सवाल है बेटा, लाइन लिख के आ सकती है सीधे सीधे, राइट। कह रहा है जो अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली हैं, इनमें वायुकोष पाए जाते हैं, इसलिए उड़ने में क्या है, सहायक है। अगर आप देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और पेसडी, क्रॉप और गिजार्ड पाया जाएगा। 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, समतापी होते हैं, श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होगा, अंड प्रजक होते हैं और प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन। क्रोबस यानी कि कौवा, कोलंबा कबूतर, सिटिकुला तोता, स्टीथो ऑस्ट्रिच, पावो यानी कि मोर, एंटिनोडाइटिस यानी कि पेंगुइन और सूडोगाइपस यानी कि गिद्ध।
नेक्स्ट, स्तनधारियों की अगर आप बात करें, स्तन ग्रंथि पाई जाती है, त्वचा पर रोम होते हैं। ठीक है, दांत जो है मसूड़ों की गर्तिका पे ऐसे थीकोडोंट कंडीशन होती है, बाह्य कडपल्लो पाए जाते हैं। श्वसन की जो क्रिया है वो एक पेशीय डायाफ्राम के द्वारा होती है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। अंडज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस या डकबिल कह देंगे। जरायु में मैक्रोपस कंगारू है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है, कैमिलस ऊंट हो जाएगा, मकाका बंदर, रेटस चूहा, फेलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा। क्लियर है भाई? तो ये एनिमल किंगडम जो है जितना भी याद करने का है इसको याद कर लीजिए, और कल इसके बहुत अच्छे, कल मतलब आज शाम को इनफैक्ट बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।